धाए धाए गोलियां चल रही हैं और 4 लोगों का निर्मम हत्या कर दिया जाता है। और हत्या किनके द्वारा किया जाता है? जो बालू के कारोबार में। लेकिन लोग तो नेतागिरी कर रहे हैं, दुकानदारी चला रहे हैं केवल, क्योंकि अगर नवीनगर का किसान, यहाँ का नौजवान अगर जमीन नहीं दिया रहता तो आज इस मुकाम पे दोनों एनटीपीसी प्लांट नहीं पहुंचे। बिहार के बक्सर में दिन दहाड़े 4 लोगों को निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसे लेकर इस समय पूरे बिहार भर में संग्राम छिड़ा हुआ है। तो इस वक्त हमारे साथ है नवीनगर विधायक आरजेडी डब्ल्यू से। सर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो हालात है खास करके बिहार के अंदर में, पुलिस का और सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। खुलेआम दिन में रिकॉर्डिंग हो रहा है और धाए धाए गोलियां चल रही हैं और 4 लोगों का निर्मम हत्या कर दिया जाता है। और हत्या किनके द्वारा किया जाता है? जो बालू के कारोबार में। और विचित्र हाल है भाई, जिस राज्य के मुख्यमंत्री मेंटली अपसेट हो जाए तो क्रिमिनल तो रोड पे नंगा नाच और तांडव तो करेगा। हम लोगों ने सदन में भी और हमारे नेता तेजस्वी जी ने क्लियर कट कहा है कि क्राइम से कोई समझौता नहीं होगा। और ये दुर्भाग्य है हम लोगों के राज्य का कि जो हालात है, पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी है, केवल ये कहती है कि क्राइम होने के बाद हम लोग सभी को डिडक्शन कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन क्राइम हो क्यों रहा है? डर क्यों नहीं है पुलिस का? हथियार लेके सरेआम गोली छोड़ा जा रहा है पटाखा की तरह, और लोगों की जान की कीमत, हमको तो लगता है कि इससे सस्ता पूरे हिंदुस्तान में बिहार इतना सस्ता तो जान कहीं है ही नहीं। जिसको जो मन कर रहा है हथियार लेके घूम रहा है और गोली चला रहा है। तो हम समझते हैं कि अब तो ये अंतिम दौर पे है, ये सरकार वेंटिलेटर पे चली गई है। और हमको लगता है कि नवंबर जो 2025 का रिजल्ट आएगा तो हमको लगता है कि इस राज्य के लिए 2025 के एंड में और 26 में गुड न्यूज़ मिलेगा। महागठबंधन की सरकार बनेगी। और जिस तरीके से 17 महीने जब हम लोग सरकार में थे तो क्राइम, एम्प्लॉयमेंसी, डेवलपमेंट इस तरीके से बढ़ रहा था, सब पे कंट्रोल था, सभी चीज़ों पे कंट्रोल था। तो हमको लगता है कि आने वाले भविष्य में जो क्राइम की ओर जो स्टेट जा रहा है उसको मेन स्ट्रीम में लाएंगे हम लोग। और हमारे नेता इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आज पूरे स्टेट भर में घूम घूम के अपने से हर जगह जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और सारी चीज़ों से अवगत हो रहे हैं। हमको लगता है कि हमारे नेता वहाँ भी जाएंगे और सुख संतप्त परिवार से भी मिलेंगे और पूरा राष्ट्रीय जनता दल, पूरा बिहार का आम आवाम जिनकी हत्या हुई है उन परिजनों के साथ में हम लोग खड़े हैं। अभी जो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, वो जब विपक्ष में बैठे हुए थे तो उस वक्त कहा करते थे कि जैसी हमारी सरकार बनती है वैसे ही जितने भी बिहार के अपराधी हैं वो तो या तो फिर नेपाल भाग जाएंगे डर से, या फिर गया में उन लोगों को पिंड दान किया जाएगा। भैया, सरकार किसका है? अब भी तो सरकार हाँ? कोई रोक रहा है नेपाल भगाने से या पिंड कराने से? अगर सम्राट चौधरी जी में अगर हिम्मत है तो क्राइम कंट्रोल करने के लिए केवल मुंह से कंट्रोल थोड़ी होता है, उसमें एक्शन दिखना चाहिए ना। एक्शन तो दिख नहीं रहा है कहीं भी, केवल मुंह से बयान वीर बने हुए हैं सभी लोग। और स्थिति बद से बदतर है। वो सम्राट जी हों कि विजय चौधरी जी हों कि और नीतीश जी के लिए तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, कहे कि भाई जो आदमी का तबीयत ही खराब है उन पे बोलना ठीक नहीं। गया का नाम चेंज कर गया जी कर दिया गया है। इस पर आपका राय क्या है?
देखिए इसमें राय वाली कोई बात नहीं है, गया जी हूँ, ठीक है, कम से कम इतना तो रखे कि गया को गया जी कर दी। लेकिन हम देख रहे हैं कि गया को डेवलपमेंट की जरूरत है, नाम बदलने की जरूरत नहीं है। आज नहीं, औरंगाबाद का नाम बदलने की बात होती है कि औरंगाबाद का नाम बदल दिया जाएगा, तो हम कह रहे हैं कि औरंगाबाद का नया पहचान दीजिए ना। आप औरंगाबाद में डेवलपमेंट इतना कीजिए कि औरंगाबाद को पूरे हिंदुस्तान के मानचित्र पे आए। लेकिन लोग तो नेतागिरी कर रहे हैं, दुकानदारी चला रहे हैं केवल, और ये बड़ा दुखद है। नाम केवल बदल देने से अगर विकास हो जाता तो भाई पूरे हिंदुस्तान का ही नाम बदल दीजिए। नरेंद्र मोदी जी विक्रमगंज में आ रहे हैं, साथ ही साथ आपके विधानसभा क्षेत्र नबीनगर को लेकर बहुत बड़ा सौगात देने की बात कही जा रही कि हम तो धन्यवाद देंगे नबीनगर के आम आवाम, क्योंकि अगर नबीनगर का किसान, यहाँ का नौजवान अगर जमीन नहीं दिया रहता तो आज इस मुकाम पे दोनों एनटीपीसी प्लांट नहीं पहुंच रहे। अब सेकंड यूनिट का बात हो रहा है एनपीजीसी में, स्वागत योग्य है, लेकिन आप पावर हब बना रहे हैं नबीनगर को। भाई मेरे, आप ही मीडिया के लोगों से हम आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का बोला हुआ शब्द का वजन होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब एनपीजीसी का स्थापना का चल रहा था और उस समय किसान एजिटेशन कर रही थी रेट के लेकर, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑफिशियली ये कहा था कि नवीनगर को फ्री का बिजली मिलेगा, आप लोग बनने दीजिए। भाई वहाँ के किसान नौजवानों ने साथ दिया और उसको बनवाया है। आज तो स्थिति ये है कि एनटीपीसी के गेट पर भी जो बिजली जलता है उसका भी पेमेंट करते हैं और पूरे हिंदुस्तान का सबसे महंगा बिजली बिल पे करते हैं। ये दुर्भाग्य है। तो हम इतना जरूर चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो हम आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी इस चीज पे ध्यान अपना दें कि खास करके यहाँ के लोगों को जो बिजली जनरेट कर रही है, जो ब्लॉक जनरेट कर रहा है, जो जिला जनरेट कर रहा है। आज औरंगाबाद की पहचान अगर देव सूर्य मंदिर से है तो अब औरंगाबाद की पहचान नवीनगर में एनटीपीसी प्लांट से भी है। तो यहाँ के नौजवानों का देखते हुए, स्थिति देखते हुए फ्री में बिजली और लोकल लड़कों को एम्प्लॉयमेंट से इस पे ज़्यादा जोर देना